मेरे दोस्त के पास ओला है, वो खुद अपनी स्कूटी से इतना खुश नहीं है। डबल स्टैंड नहीं आता भाई इसमें। टीवीएस iQ भी क्यों ली? पेट्रोल का खर्चा नहीं उठ रहा। पर शोरूम पे दिक्कत है, एसटी का तो सबको पता है क्या हुआ। एंड में कॉल करी, भाई स्कूटी कहाँ है? वो कह रहे कौन सी स्कूटी? ये रेंज कितनी दे देती है? लो, इसने इसकी भी टेस्टिंग कर रखी है। ऐसा नहीं है, ये मेरी स्कूटी है, मैं इसलिए इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। एक और टीवीएस iQ आ चुकी है अपने चैनल पे रिव्यू के लिए। ये है इसकी चाबी जो ऐसे खुल जाती है भाई, एकदम चाकू की तरह। और इसमें भाई लाइट भी है जो कि ऐसे जल जाती है। तो ये है भाई एस नाम के लड़के की, जो कि है सुशांत। लो सुशांत भाई, और ये अपना रिव्यू देंगे कितने की ली थी, कैसे ली थी, अभी तक क्या मजेदारी है या कोई कमी है, सब इनसे जानने वाले हैं। तो उनसे पहले हाथ मिलाना जाए। सुशांत भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो सुशांत भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये कब ली थी और कितने की ली थी? मैंने ये स्कूटी 13 नवंबर 2022 को ली थी। 1,29,940 रुपीज़ की, मतलब 1,30,000 ही हो गया राउंड ऑफ करें तो। और कितना टाइम हो गया लिए हुए? लिए हुए से अब ऑलमोस्ट 4 महीना हो जाएगा और 3500 किलोमीटर मैंने इसे चला दिया। ओके, एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं भाई कितनी चली है, क्या सीन है इसका। ऑन करना एक बार। तो ये शुरू में भजन चलाती है, धार्मिक बंदों के लिए। ठीक है, ओनर का नेम आ गया। तो इतना टाइम लेती है भाई ये। मतलब एनिमेशन शुरू हो जाता है उसके बीच में ही स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा प्ले करने की जरूरत नहीं है, बीच में ही हो जाती है स्टार्ट। ओके, मतलब चलाना चाहो चला सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी डिस्प्ले आने में टाइम लगेगा। टाइम लग जाता है 2-3 सेकंड में। 10 सेकंड हो गए भाई, झूठ मत बोलो। 10, 12, 13, 14। अरे ये ऐसी रहती है, वो स्टैंड हटा के स्टार्ट होती है, स्टैंड लगा हुआ है। अच्छा, ओ तो पहले बोलना था ना, वैक्यूम एपरेटेड निरमा नमक। ठीक है, स्टार्ट करना। ओके, तो अब आइए फाइनली डिस्प्ले भाई अपनी क्लोज दिखा दूँ थोड़ा। तो यहाँ पे अपना आ गया पहले बैटरी बार, ये कितनी परसेंटेज है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी इतनी बैटरी में इतनी चल जाएगी। एग्जैक्ट होता है? हाँ, अगर सिंगल बंदा चला रहा है तो 95 चल जाती है चार्ज पे। ठीक है, अभी रेंज के बारे में पूरी बात करें कि किस मोड में कितनी चलती है। फिर यहाँ पे टाइम वगैरह आ गया, किलोमीटर अपना मेन है यहाँ पे। ऑर्डर हो गया 3509 टोटल अभी तक। ट्रिप भी है, बंदा ट्रिप रीसेट ही नहीं करता, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, इसमें 2 ट्रिप होती है, बी यूज़ कर लेता हूँ मैं जब मेरे को कहीं ट्रिप्स एग्जैक्ट नाप नहीं होती है तो। ये तो ट्रिप है ऐसी रहने देते। ठीक है, इसका डबल स्टैंड पे लगा दो इसे। डबल स्टैंड नहीं आता भाई इसमें। झंड कर रहे हो यार भैया। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि टीवीएस iQ भी क्यों ली? दिमाग में ही कैसा है कि भाई अब इलेक्ट्रिक लेनी है और टीवीएस iQ लेनी है? तो इससे पहले मेरे पास माइस्ट्रो थी, 2014 या 15 मॉडल था वो। ठीक है। तो एक्सपीरियंस उसके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, सर्विस बहुत मांगती थी वो चलने पे, और 30 का ही माइलेज निकालती थी, और 100 सीसी की होने के बाद भी। तो परेशान हो के मैंने मम्मी से बोला, यार मम्मी कर ही देते हैं, अब काम हो गया यार, अब नहीं हो रहा मुझसे, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठ रहा, मैं थक चुका हूँ। तो पेट्रोल भाई खुद ही भराते थे? मैं मम्मी मिलके, कभी मैंने भरा लिया, कभी उन्होंने भरा लिया। मैं भराता था तो भैया लेके गायब हो जाते थे कि चल आज भाई के पेट्रोल पे घुमाएंगे। तो परेशान हो गया था बहुत ज्यादा। मैंने कहा इलेक्ट्रिक लेते हैं। डिसीजन किसका था, तुम्हारा ही था खुद का? हाँ, मैंने ही मम्मी को मनाया कि मम्मी अब इलेक्ट्रिक ले लेते हैं। तो फिर मम्मी ने थोड़ा रिसर्च वगैरह करी तो कहे कि यार इलेक्ट्रिक ही ठीक है यार, सही कह रहा है तू। ठीक है, तो आपने डिसीजन बना लिया। फिर ये कैसे, मतलब ऑनलाइन बुक करी थी या फिर ऑफलाइन और शोरूम पे सीधा चले गए थे? हाँ, मैं बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में पूरा अच्छे से बताता हूँ। ठीक है। इस स्कूटी का जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो अप टू द पार नहीं है, अच्छा नहीं है इसका। ठीक है। इस पे आप शोरूम पे जाके ही बुक करा सकते हैं या ऑनलाइन घर से बैठे बैठे भी। अगर आप शोरूम पे जाएंगे तो भी वो ऑनलाइन ही बुक करवाएंगे, वहीं पे पेमेंट ऑनलाइन ही कराएंगे, आपको ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। पर हाँ, टेस्ट राइड मिल जाएगी आपको शोरूम पे जाओगे तो। पर शोरूम पे दिक्कत है, किसी शोरूम पे अभी भी जो पुरानी 75 किलोमीटर जो रेंज देती थी वो वाला मॉडल टेस्ट राइड में मिलता है, ये वाला अभी भी नहीं है किसी लोगों के पास। अच्छा। तो मैंने इसे 13 नवंबर से 4 या 5 महीने पहले बुक कराई थी कि चलो लेते हैं स्कूटी। तो मैंने ST बुक कराई थी और ये साथ में बुक कराई थी। ST का ब्लू कलर और ये ST का तो सबको पता है क्या हुआ, एंड में अभी तक नहीं आई, वेट कर करके थक गए, तो वो तो चलो कैंसिल करा दी थी। फिर मैंने इसी का मन फाइनल कर लिया कि चलो यही ले लेते हैं। तो मैंने बुक कराई, मैंने कहा रेड रंग चाहिए, उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा, 3 महीने के अंदर सब मिल जाएगा। तो 3 महीने जब होने वाले थे तो 5-6 दिन पहले मैंने कॉल करी, भाई स्कूटी कहाँ है? वो कह रहे कौन सी स्कूटी? अभी तो कुछ नहीं आया। कौन सी स्कूटी? अभी तो कुछ नहीं आया। बंदे ऐसे क्लूलेस एक्ट करते कि आपने पैसे दिए ही नहीं जैसे। अच्छा, मतलब पूरी पेमेंट हो चुकी है अपनी जेब से? नहीं, बुकिंग चार्ज चला गया था 5,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर? तो फिर कह रहे अभी तो कुछ नहीं आया, अगले लॉट में लेना। अच्छा। बुकिंग से 2 दिन पहले मैंने फ़ोन किया, कुछ नहीं है, उन्होंने कहा अभी तक कुछ नहीं आया। फिर मैंने सर्विस सेंटर फ़ोन किया, इनके जो कॉल हेल्पलाइन नंबर होता है ना iQ का, उस पर फ़ोन किया। आंटी ने फ़ोन उठाया, कहती हाँ जी। मैं कहा स्कूटी बुक कराई थी, अभी तक आई नहीं। कह रही टाइम पूरा हो गया आपका? मैं कहा नहीं।
कह रही जब टाइम पूरा होगा तब फोन करना, अभी मत करो। फोन काट दिया भाई डांट के। मैं कह रहा झंड कर दी यार आंटी जी ने तो। मतलब भाई इन पे बुकिंग आ रही होगी ना दबा के, और जब दबा के बुकिंग आती है ना फिर तो एक आध बंदे क्या ही सुननी। उसके बाद जब 2 दिन हो गए तो फिर मैंने गुस्से में, इस बार मेरी ऐंठ भाई टाइम पूरा हो गया, स्कूटी दो, मेरी स्कूटी चाहिए। फिर मैंने कहा भाई स्कूटी दो। वो कह रहा भाई अभी तो आई नहीं। मैंने कहा अपने हेडक्वार्टर्स का नंबर दो। उन्होंने हेडक्वार्टर वालों का नंबर दिया। वहाँ पे मैंने अच्छे से सुनाई कि मैं कहा ये क्या है यार, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं, क्या है, स्कूटी दो मेरे को। तो जब उन्होंने लगा ना कि बंदा काफ़ी परेशान हो रखा है ये, उन्होंने कहा कि चलो आपको स्कूटी दे देंगे हम, पर आपका शोरूम चेंज करना पड़ेगा। मेरा शोरूम चेंज करके उन्होंने बिकाजी कामा पैलेस कर दिया, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा। मैं कहा चलो कोई नहीं, स्कूटी दे दो। कह रहे हम स्कूटी शोरूम पे नहीं देंगे, इवेंट पे आओ वहाँ देंगे। अच्छा, अलग से इवेंट जो टीवीएस कराता है। हाँ, मैं कहा चलो चलते हैं। चलो इवेंट में गए, खाने पीने को अच्छा मिला, अच्छा लगा भाई। स्कूटी दी एंड में, फिर उन्होंने दे दी स्कूटी। ऑलमोस्ट 4 महीने लगा के इन्होंने ये कलर के लिए दे दी। सिर्फ सिल्वर और व्हाइट कलर अगर आपको जल्दी चाहिए तो अवेलेबल है। रेड कलर या जो भी स्पेशलिटी कलर है ना वो चाहिए तो उसके लिए वेट करा रहे हैं लोग अच्छे से। ओके, तो टीवीएस तो वैसे ही परेशान कर दी, फिर कलर का वेट करना पड़ा है। कलर के चक्कर में खाना मिल गया भाई, इवेंट का मिल गया अच्छा खाना मिल गया। जब जाके ठंडा हुआ मामला, नहीं तो हैंडपंप उखाड़ने थे सीधा। और क्या भाई। ओके, तो भाई ये बता दे चलाने चलूने में कैसी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर से। पावर इनफ है? अगर हम पेट्रोल में कंपेयर करें तो किससे करें, इलेक्ट्रिक में करें तो किससे करें? तो चलो प्रोडक्ट रिव्यू की बात करते हैं। हाँ। जितना बेकार इनका लेने का एक्सपीरियंस है ना, उतना ही अच्छा इनका प्रोडक्ट है। मुझे समझ में नहीं आता कि फर्स्ट इंप्रेशन इतना गंदा बना के भी इतना अच्छा प्रोडक्ट ये लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो जो मोटर ट्यूनिंग इन्होंने कर रखी है ना, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। जब थ्रॉटल देते हो तो पुश काफी अच्छा आता है। जैसे ओला में क्या है कि काफी लीनियर पावर बैंड है उसका, मतलब ऊपर जाओगे बिल्कुल पावर ऐसे फील होती है, इसमें बिल्कुल झटके से पावर फील होती है। तो काफी अच्छा, मतलब कम भगाए भी, मतलब इसे 40 तक भी ले आओगे ना, काफी जल्दी 40 तक पहुंच जाती है। इसका पिकअप जो है काफी अच्छा है। टॉप स्पीड ये 85 तक चली जाती है। 85 तक? हाँ, मेरे दोस्त ने और मैंने बिठा के हाई ऐसे पुल से बिल्कुल ऑलमोस्ट इतना स्लोप का पुल था, नीचे आ रहे थे 85 चली जाती है। नॉर्मल प्लेन सरफेस पे 80 चली जाती है फुल चार्ज पे। 2 बंदों को बिठा के? 2 बंदों को बिठा के। ऐसा लगता है कि 2 बंदे बिठाने से कि थोड़ी पावर कम हो रही है या फिर नहीं, स्ट्रगल कर रही है? मुझे कोई इशू नहीं आया पावर में, इसमें कोई इशू नहीं लगा मेरे। फ्लाईओवर वगैरह पे कोई चढ़ाई हो? फ्लाईओवर पे जब ये 10% के नीचे भी होती है तो भी 2 बंदे बिठा के आराम से 40 पहुंच जाती है ऊपर चढ़ते हुए। चलो भाई, पावर तो अच्छी है। अब बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की। आई थिंक 2 मोड है ना इसके अंदर? टॉप स्पीड के लिए इसमें 2 मोड है, इको एंड पावर। यहाँ से आप इसमें स्विच कर सकते हैं बटन से। और एक एक्स्ट्रा पार्किंग मोड दे रखा है जिसमें फ्रंट में 5 किलोमीटर पर आवर जाती है और बैक में 2 या 3 किलोमीटर पर आवर जाती है। आराम से अगर भारी अगर कोई पीछे बैठा हो तो आराम से। तो एक ही बटन से स्टार्ट हो जाता है ना? ये दबा के रखोगे ब्रेक के साथ तो ये पार्किंग मोड ऑन हो जाएगा इसका। फॉरवर्ड और बैक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड और रिवर्स अपने आप आ रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद इसे बंद करना हो, दबा के रखो ऐसे और ये ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन कर लो इसे। ठीक है। तो इसकी जो भाई मोटर है, स्पीड कितनी बताइए दोनों मोड में? जब ये फुल चार्ज होती है तो इको मोड में 45 चली जाती है और नॉर्मल पावर मोड जो है इसका, उसमें ये 85 चली जाती है। ठीक है। उसकी जो मोटर है भाई वो लग रही है यहाँ पे, और इसकी जो मोटर है वो है भाई हब मोटर, जो पीछे वाले पहिए में फिट होती है भाई। और यहाँ पे प्यारी सी लाइट लगा रखी है टीवीएस इलेक्ट्रिक की, क्योंकि भाई अलग सी लुक दे देती है। और ये आई थिंक अच्छा लेडीज फुट ड्रेस में लगा हुआ आता है। लगवाना पड़ता है, 900 रुपये का लगता है। 900 रुपये का लगता है, पर लेकिन हाँ इसकी फिटिंग ठीक लग रही है। ये थर्ड पार्टी है क्या? नहीं, कंपनी का ओरिजिनल है। कंपनी का ओरिजिनल 900 रुपये में। क्वालिटी अच्छी है इसकी। बाहर का भी मैंने कंपेयर किया था तो ऐसा फिट एंड फिनिश नहीं आ पा रही थी इसमें। हाँ, सही लग रहा है भाई। ओके, तो इसकी जो मोटर है उसकी पीक पावर आई थिंक 4 किलोवाट की, 4.03, हाँ इतना ही है कुछ। हाँ, 4 किलोवाट की पीक पावर है। और बंदा बता रहा है कि भाई इसकी जो पावर है 2 बंदों को बिठा के भी इनफ है। ठीक है भाई। इसी से वॉक अराउंड भी दे दूँ तो भाई ये जो व्हील है आई थिंक 12 इंच के व्हील है। और टायर साइज़ यहाँ पे है भाई अपना 90x90 का, एथर जैसा सेम है। फ्रंट में आ जाती है भाई एलईडी लाइट, जिसका थ्रो दिन में भी अच्छा लग रहा है यार, रात में भी अच्छा ही होगा फिर तो। ऊपर आ जाती है भाई अपनी DRL। उसके बाद साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है एक हुक, जो कि काफ़ी काम का है, हेलमेट वगैरह सामान टांगने के लिए। एक आ जाता है यहाँ पे, एक जो पहले वाला बंदा था उसका टूट गया, कच्चा ही गए ना ठीक है यार। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुट पैक आ गए जो अंदर चले जाते हैं। लेडीज फुटरेस्ट भाई ने बाहर से लगवाया है। ये आ गया भाई यहाँ पे बूट स्पेस खोलने के लिए, चाबी लगा के इसे हम खोल सकते हैं ऐसे करके, टिड़िक खुल गया। और ये आ गया भाई इसका चार्जर। चार्जर कितने का है भाई इसका? चार्जर इसका 9000 कुछ का आता है, 10,000 मान के चलो। 10,000 रुपये का भाई इसका चार्जर है। बूट स्पेस अगर चार्जर हम रख दें तो फिर हेलमेट नहीं आएगा? आ जाता है, आ जाता है। क्या आ जाता है, हाँ।
मतलब हाफ फेस हेलमेट आ जाता है ऊपर। हाफ फेस हेलमेट। और जैसे अगर हम बिना चार्जर के फुल फेस रखें? नहीं, वो नहीं आ पाएगा, वो फुल फेस आता ही नहीं है। और मतलब हाँ, अगर हेलमेट के अंदर इस चार्जर को रख दें तो ईजिली आ जाएगा। डन है। और पीछे आ जाते हैं भाई, तो ये हो गए भाई अपने इंडिकेटर जो कि एलईडी है, एक ही पूरी फ्रेम यूनिट में लगा दिया है इन्होंने। और ये क्यू पार्क असिस्ट क्यों लिखते हैं भाई? ये क्यू पार्क असिस्ट जो इनका ये वाला बटन है ना, पार्किंग मोड वाला, हाँ। जो पार्किंग में आगे पीछे करने में जो हेल्प करने वाला फीचर है, उसी का ही वो है ये। ठीक है। फिर पीछे बिल्कुल प्लेन लुकिंग है, गोल मटोल स्कूटर। साइड में आ जाए तो भाई अपनी वो मोटर दिख जाती है। और सस्पेंशन ये एडजस्टेबल वाला है? नहीं, ये एस में आता है। एस में आता है, बट इसमें दे दो पर ये सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं ना, खुद नहीं कर सकते? चेंज करवा सकते हैं। हाँ। सस्पेंशन कभी टूट टाट जाए तो फ्यूचर में चेंज करा लो, लगा लो वाला। हाँ, लेकिन हाँ, जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है उसमें एडजस्टेबल है, यहाँ पे क्लिप सी होती है और खुद उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाती है भाई इसकी बैटरी। अगर मैं क्लोजली दिखाऊँ तो यहाँ पे लगी हुई है इसकी बैटरी। इसकी बैटरी आई थिंक डिवाइडेड है, दो पार्ट यहाँ पे है और एक इसका फुटबोर्ड में है। यहाँ पे इसका एक बैटरी पैक का पार्ट है। तो ये है भाई पूरा स्कूटर, रेड कलर का है और ये सबसे बेस वेरिएंट है, स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं इसे। और कितनी प्राइस बताई थी भाई? 1,30,000 इंक्लूडिंग चार्जर, सब कुछ मिला के। 1,30,000 भाई ये आ जाता है। और डिस्प्ले में बेसिक सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह, नेटवर्क वगैरह, जो कि कोई खास काम के तो है नहीं, कॉल का भी है और मैसेज का भी है। काम की चीज़ें हैं ये, जैसे कि इसका जो बैटरी बार है एक्यूरेट होता है भाई वो? हाँ, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। फिर यहाँ डिस्टेंस टू एम्प्टी आ जाता है। रीजन मैंने सुना था काफ़ी तगड़ा है। अपने आप जैसे ब्रेक छोड़ते हो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाता, सॉरी एक्सीलेटर छोड़ते हो तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। फिर ऑटो आ गया, एवरेज स्पीड आ जाती है। और ये 2 मोड हैं भाई, इको और पावर। इस वाले बटन से आया था। पावर में 37 चलेगी और इको में 52। ठीक है भाई, तो ये डिस्प्ले है, सॉरी डिस्प्ले के अंदर फीचर्स हैं। मेन चीज़ की बात करते हैं भाई, ये रेंज कितनी दे देती है? रेंज ये अगर 100% चार्ज करोगे, हाँ, और सिंगल बंदा चलाएगा, अगर वेट ज़्यादा है तो 95 के अराउंड, और अगर वेट थोड़ा कम है 98 भी दे देती है। मेरे दोस्त को चली गई थी 98 पे। ठीक और है। अगर 2 लोग चलाते हैं एक अच्छा। साथ मिक्स्ड मोड पे, तो मेरे को 85 दे देती है ये। मैं और मेरा दोस्त एक साथ बैठ के अगर कहीं हम जाते हैं और मिक्स मोड में चलाते हैं, कभी पावर लगा ली कभी इको लगा ली, तो 85 दे देती है। 85 दे देती है। हाँ। तो ठीक है, जितनी ये बोलते हैं उतनी मिल जाती है मतलब। हाँ, इनका जो मीटर है काफ़ी एक्यूरेट है उसके हिसाब। वो कितनी दिखाता है मीटर में? मीटर में जब फुल चार्ज होती है तो 105 दिखाता है। वो जो शुरुआत के 5 किलोमीटर है ना, वो बफर है, बहुत जल्दी गिर जाता है वो। अच्छा। हाँ, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। उसके बाद स्टेबल हो जाता है। और जो एंड का मोमेंट पूछो कि एंड में क्या सीन दिखाता है, जैसे कि एंड में रह गई अपनी 5%, तो वो रिलायबल होती है या फिर ना जो दिखा, अगर 5% पे 7 किलोमीटर दिखाता है तो अच्छा। 7 किलोमीटर चलती है। मैंने चलाया क्योंकि मेरी खत्म हो गई थी जीरो पे। एक दिन जीरो कर रखी है मतलब? मैंने एक दिन खतरों के खिलाड़ी बन गए, जीरो करके मैं कहा चलो देखते हैं कितना। मैं दिलशाद गार्डन में फंस गया था, फिर दिक्कत आ गई थी, फिर धक्का लगाया था मेरे दोस्त ने बाइक से। उसके बाद भाई मेरे को ये बता कि इस पर वारंटी कितनी मिलती है? वारंटी इसमें 3 साल और 50,000 किलोमीटर की है। एवरेज कह सकते हैं, इतनी कुछ खास नहीं है। अनलिमिटेड किलोमीटर होता तो सही रहता, बट ठीक है अभी जो दिया है। ठीक है, मतलब टीवीएस है, नाम का फायदा नाम उठा का रही है फायदा भाई। उठा रहे हैं, नहीं तो ओला एथर दोनों अनलिमिटेड देते हैं। अनलिमिटेड देते हैं। ये बात बताओ भाई, सीधा आईक्यू भी लेनी थी या फिर ओला एथर बजाज इन्हें भी देखा था? बजाज की तरफ नहीं देखा क्योंकि रेंज कम थी। ठीक है। एथर की तरफ इसलिए नहीं देखा, पैसा बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो सेकंड ऑप्शन मेरे को पसंद आई थी ओला स्टार्टिंग में। ठीक है। जब मैंने रिव्यूज़ वगैरह नहीं देखे थे, जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो मैंने कहा नहीं मेरे को रिलायबिलिटी चाहिए और ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए चाबी लगे तो वो स्टार्ट हो, गड्ढे में घुसे तो वो बाहर आ जाए, घुस ही ना जाए बिल्कुल। मेरे को चाहिए रिलायबिलिटी, मेरे को फीचर से इतना मतलब नहीं है यार, क्योंकि एंड में चलानी तो स्कूटी है, अपने को स्क्रीन थोड़ी चलानी है। तो मेरे को रिलायबिलिटी चाहिए थी। मैं कहा ठीक है फिर ये लेते हैं। मम्मी को ये पसंद आई थी रेड रंग में। हाँ, फैमिली स्कूटर भी है। हाँ, मम्मी को ओला कंफर्टेबल भी नहीं लगी थी बैठने में। अच्छा। और उसमें यार यहाँ पे फुटबोर्ड फ्लैट नहीं था। हाँ। तो अपने को अपना सामान ढोना होता है तो फिर दिक्कत आती है, तो फिर वो कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, अब ये बताते भाई कि इससे कितने पैसे बच रहे हैं हर महीने के? अब तक अगर कैलकुलेशन करे, मैंने 12,500-13,000 का तेल बचा लिया है। हर महीने पहले कितना लगता था जब माइस्ट्रो थी? तब तो मैं तो चलाता ही नहीं था, तब मैंने तो छोड़ दी थी चलानी। अच्छा, पैसे के मारे छोड़ ही दी थी मैंने चलानी। मैं हफ्ते में एक दिन निकाल ली, ठीक है, दोस्तों की स्कूटी पे घूमता था। देख रहे हो भाई कितना चंटा आदमी है। तो फिर जब ये आई तो अब तेरे दोस्तों ने घूमना छोड़ दिया? मेरे दोस्तों ने इसी पे घूमते हैं सारे। अब सारे इस पे रात को घूमते रोज निकल जाता हूँ मैं, 12-13 किलोमीटर चल जाती है रात को, फिर मम्मी भी ले जाती है बाजार वगैरह। तो मतलब 3-4 का तेल बच जा रहा होगा? नहीं 4,000 का तेल बच रहा है। 4,000 का बच जा रहा है? 4-4,500 का तेल बच रहा है। माइस्ट्रो में मेरा 4,000 का तेल लग जाता था महीने का। चल भाई बढ़िया। अब इसका सर्विस का सीन बता दे, सर्विस का क्या सीन है अगर करवाइए तो? सर्विस का मैंने करवाई नहीं है, पूछा है 500 किलोमीटर बाद इसकी सर्विस होनी है 4,000 किलोमीटर पे। तो अच्छा। उन्होंने ये बताया कि सर्विस में इसका
चेकअप होगा कि क्या क्या चीज़ खराब है, कुछ खराब है तो रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा। अगर हम मुझे कुछ टाइट वगैरह कराना हो, नट बोल्ट वगैरह ऑयलिंग वगैरह करानी है वो कर देंगे, वॉशिंग हो जाएगी, यही है। और सर्विस करानी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको करानी है तो कराओ, नहीं करानी मत कराओ, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, चेकअप वगैरह ही होना है। ठीक है ठीक है। और सर्विस कॉस्ट इसकी 450 रुपये आएगी जो उन्होंने मेरे को बताया है। मतलब पहली सर्विस ही पेड है सारी, हाँ फ्री कुछ नहीं है इसमें, पहली सर्विस ही पेड है 450 रुपये। ठीक है भाई ठीक है, तो कमाई कर रही है कंपनी यहाँ पे भी। ठीक है, तो भाई आप मेरे को फटाफट बता दे, इसे लेने के बाद क्या अच्छे पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट पे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी अपना रिव्यू देना है तो अरुण भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, भाई को मैसेज करो, भाई रिव्यू देना है तो भाई तुम्हारा रिव्यू लेंगे। ठीक है भाई, बंदा सही कह रहा है। अगर आपको भी देना है अपने स्कूटर का, बाइक का, कार का, रिक्शा का, जिसका भी देना रिव्यू, रिक्शा का भी दे रहा हो तो भाई जरूर मैसेज करना भाई। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे मैसेज कर दो। अच्छे पॉइंट से मैं स्टार्टिंग करूँ, सबसे पहला मेरे को इसका डिज़ाइन लगता है, कुछ लोगों को ना लगे, अच्छा। पर मेरे को इसका डिज़ाइन काफ़ी माच और बुच लगता है और काफ़ी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है, सिंपल सोबर येट काफ़ी फ्लेयर है भाई डिज़ाइन में, देखने में लगती है कुछ मॉडर्न चीज़ जा रही है सामने से। और इसका जो विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो पैर है ना बाहर नहीं निकलते, इसके फुटबोर्ड के अंदर ही रहते हैं, तो विंड ब्लास्ट नहीं आता पैरों पे। और जो इसका कंफर्ट है सीट का वो भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सस्पेंशन कैसे है? हाँ, सस्पेंशन जो है इसका काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है, जो इन्होंने ट्यूनिंग करी है टीवीएस वालों ने, वो दिखता है कि हाँ भाई काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है स्कूटी बनाने का, क्योंकि फ्रंट में भी डबल सस्पेंशन आता है, पीछे भी डबल सस्पेंशन आता है, और जो ट्यूनिंग कर रखी है ना, ज़्यादा बाउंसी भी नहीं है, ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, तो अगर कॉर्नर्स में जाते हो तो कॉर्नरिंग भी अच्छी हो जाती है, और अगर गड्ढे वगैरह में लेके घुसते हो तो ज़्यादा जर्क भी नहीं आता, मतलब फील नहीं होता कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन है, तो काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है। और इसकी सीट भी बढ़िया है, सीट हाँ काफ़ी बढ़िया है सीट भी इसकी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट लूँ मैं, जो अटेंशन टू डिटेल दिया है इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में, जो नए ब्रांड्स नहीं देते, जैसे मिरर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो पीछे का लुक जो है काफ़ी क्लियर वगैरह आता है बिल्कुल अच्छे से। हाँ, मिरर बड़े हैं। ठीक है, ये जो लाइट है ज़्यादा ऊपर नहीं है, नीचे है, तो सामने वाले की आंख पे डायरेक्ट चौंध नहीं पड़ती, और जो इसका थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छा है रात के लिए। इसमें पार्किंग के लिए अलग से बटन दे रखा है यहाँ पे कि पार्क मोड, ऐसे कभी रोड के साइड में बैटरी खत्म हो जाए, कुछ हो जाए रात को, तो ये बटन दबाओगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और जो UI है काफ़ी ईजी टू मतलब कोई भी चला यूज़ है। हाँ, कि कोई भी लेके इसे आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्या है वो क्या है, बहुत आसान है चलाना है स्कूटर को। इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है चार्ज करने के लिए, जो फास्ट चार्जिंग करता है 15 वाट की, इसकी डिक्की के अंदर दे रखा है वो। चार्जिंग पोर्ट अलग से है? वो फ़ोन चार्ज करने के लिए। अच्छा, मुझे लगा इसमें कहाँ से फास्ट चार्जिंग आएगी। तो ये भाई इसका स्कूटर चार्ज करने का है, और भाई जो बात कर रहा है वो कर रहा है USB चार्जर की, जो कि मैं दिखा देता हूँ, वो है यहाँ पे। ओके, तो यूज़ करते हो इसे? हाँ, यूज़ तो करता हूँ। Redmi Note 5 Pro ये 10 मिनट में 5 से 18-19% कर देता है। लो, इसने इसकी भी टेस्टिंग कर रखी है। इसके अलावा और कुछ पसंद आता है? हाँ, इसकी जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसका जो बाइट और फील है काफ़ी अच्छी है। अच्छा। ज़्यादा वुडन फील नहीं होता, जो प्रेशर बनाने के बाद जो फील आती है ना, कनेक्शन होता है, काफ़ी अच्छा आता है, पता लगता है कितनी ब्रेक मारनी है। और इसका ब्रेकिंग अच्छी है, सब हो गया। और इसका जो राइडिंग हाइट है, दोनों पैर अगर हाइट कम भी है तो नीचे आराम से टच हो जाते हैं, तो अगर लेडीज चलाने वाली हैं तो उनको भी नीचे पैर रखने में दिक्कत नहीं आती है। और इसका जो फाइनल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। काफ़ी वेल पुट टुगेदर स्कूटी है, कहीं भी आप हाथ लगाओगे चीप फीलिंग नहीं आती, हर चीज़ काफ़ी रोबस्ट प्लास्टिक और फाइबर से बनी हुई है, सब कुछ बढ़िया है। इसकी ड्रॉप टेस्टिंग भी हो चुकी है, मेरे अंदर एक स्प्लेंडर वाले ठोक दिया था और मैं नीचे गिर गया था। गिरने के बाद भी इस पर कोई स्क्रैच नहीं आया लाइट वगैरह पे, और इसके हैंडल के पर गिरी थी, हैंडल का मुड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई और स्कूटी होती तो उसका ये ब्रेक पैडल वगैरह मुड़ जाते हैं, कुछ इशू नहीं आया गिरने के बाद भी। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, कोई चुर चुर वगैरह किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, बैठो स्टार्ट करो चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती कभी इसमें। ठीक है, अब बात करें नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स की मैं बात करूं, अब इतनी अच्छाई हो गई भाई, नेगेटिव बताना ज़रूरी है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, पीछे इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है। अच्छा। तो जो पीछे की ब्रेक फील है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। इतना अच्छा इसका जो ड्रम लगा है वो भी इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी लूज़ फील होती है, तो आपको फ्रंट ब्रेक पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है। ये रहा भाई ड्रम ब्रेक। हाँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसकी मेरे को बुरी बात लगी, जो इसका ये फुट पेडल का डिज़ाइन है ये अच्छा नहीं है, ये बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, बार बार इसे टाइट कराना पड़ता है। और इसे ऐसे बंदा टाइट भी नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्लिपिंग मैकेनिज्म है, वो कंपनी वाले ही करके देते हैं, नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता इसे ठीक। उसके बाद तीसरा सबसे बेकार पॉइंट है इसका, जो इसकी ऐप है,
सबसे ज्यादा घटिया इंडस्ट्री में आप किसी की हो सकती है ना, वो टीवीएस वालों ने बना के दिखाई है। रुको, होल्ड माय बियर, मैं बना के दिखाता हूँ घटिया ऐप कैसे बनती है। भाई साहब, फोन में अगर तुमने डाल दी वो ऐप, तुम्हारी बैटरी खाली हो, बैकग्राउंड में चलती रहती है। अगर बैकग्राउंड ने परमिशन नहीं दी चलने की तो वो काम नहीं करेगी, और परमिशन दे दी तो तुम्हारी बैटरी नहीं बचेगी। अच्छा। तो मतलब बैटरी वो पी जाती है, उसको एक अलग से फोन में डाल के रखना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें डली रहेगी, अब इसकी बैटरी पीती रहे। अगर आप अपने वर्क फोन में वो डालते हो ना तो नहीं हो पाता काम। तो वैसे फीचर है क्या इसमें, कुछ लगा काम का इसमें नेविगेशन जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। उसके लिए भी आपको ऐप यूज़ करनी पड़ती है, तो इसमें शो होता है नेविगेशन। इसमें खुद से जैसे ओला की तरह डाल देते हैं ना लोग, उसमें खुद से नहीं डाल सकते, इसमें ऐप के थ्रू ही डालना पड़ता है। ये भी एक माइनस पॉइंट है इसकी ऐप का। और जो इसका चार्जिंग इंडिकेटर है ना ऐप में, वो भी पर मिनट कभी कभी होता है। जैसे मान लो हर मिनट में फ़ोन में दिखाता रहेगा कि इतने चार्ज हो गया। कभी कभी आपका दिमाग ख़राब होता है, आधे घंटे तक नहीं दिखाती कि इतनी चार्ज हो गई। तो ऐप काफ़ी मतलब इसकी फिनिकी है, और टीवीएस को काम करना चाहिए ऐप में। ऐप रिलायबल नहीं, जितना स्कूटी रिलायबल है उतनी बेकार ऐप है इनकी। और इसका जो ऐप है उसमें जीपीएस लोकेशन दिख जाती है स्कूटी? हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सही से होता है। अगर आपकी स्कूटी चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, आप ट्रैक आसानी से कर सकते हो। ट्रैकिंग हमेशा काम करती है। इसके अंदर सिम लगी हुई है स्कूटी में, 1 साल के लिए फ्री आता है उसका रिचार्ज। उसके बाद से आपको 499 पर ईयर देना पड़ेगा 499 करने के लिए है। 499? हाँ, 499 ऐप को रन करने के लिए। जो उसके सिम वाले फीचर्स है, स्मार्ट फीचर्स है, उनको रन करने के लिए। मैप्स वगैरह तब भी चलेंगे अगर नहीं कराओगे तो। ठीक है। उसके बाद कोई और? अगला इसका सबसे बड़ा पॉइंट, जो इसका चार्जिंग पोर्ट है, सभी ने देख लिया, खिलौने ऐसा दे रखा है, ऐसा लग रहा है खिलौना चार्ज करना है। तो इसके साथ दिक्कत ये है कि जो इसका चार्जर है उसी से ही चार्ज होगी। अच्छा। बाहर इसके चार्जिंग में आपको स्टेशन कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ओला का मिल जाते हैं, एथर के मिल जाते हैं। अच्छा। इसका नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब खुद का नेटवर्क का कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो आपको घर से चार्ज करके निकलना पड़ेगा, या पनवाड़ी वनवाड़ी पे रोक के भाई 10 मिनट लगा दे, पार्लर पे आंटी 10 मिनट लगवा दो, ये वाला सीन होता है। हाँ, पोर्ट तो इसका मुझे समझ नहीं आया, बड़ा छोटा सा दे रखा है इन्होंने। हाँ। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कोई इम्प्रूवमेंट जो टीवीएस कर सकता है इस स्कूटी में, जो नजर आई हो? सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट, एक तो इनको यूजर इंटरफेस अपना अच्छा करना पड़ेगा, जो डिस्प्ले का है। या तो ये वाला मॉडल बंद करके सीधा ऐसे ही देना शुरू करो। अच्छा। ऐस में उसमें थोड़ा फीचर इंप्रूवमेंट करके ऐप उसकी अच्छी करके कर दो। या तो अगर ये वाला स्कूटर भी रखना है तो भाई इसकी यूआई अच्छी करनी पड़ेगी। यूआई अच्छी नहीं है, फ़ोन की ऐप इसकी बहुत बेकार है। दूसरा, पीछे का जो ब्रेक है उसकी फील अच्छी नहीं है। और तो मेरे को बाकी कोई इंप्रूवमेंट इसमें लगा नहीं। तो वैसे अगर कोई बंदा लेने की सोच रहा है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, तो अपने अकॉर्डिंग बताओ, टीवीएस सजेस्ट करोगे इस प्राइस रेंज में, या कोई और भी है? इस प्राइस रेंज में मेरा मानना ये है, अगर आपको टशनबाजी ज़्यादा नहीं करनी है और सच्ची में एक प्रैक्टिकल स्कूटर चाहिए, तो इन माय ओपिनियन ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है इस रेंज में। या तो अगर आप इस रेंज से ऊपर जा सकते हैं तो आप एथर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम, वो इससे भी ज़्यादा प्रीमियम है। उसमें यूआई अच्छी है, हर चीज़ फिनिश्ड है। इसमें थोड़े से क्वर्क्स है, पर जो रिलायबिलिटी, जो मेन फंक्शन है स्कूटी का, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस रेंज में मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगा। ऐसा नहीं है ये मेरी स्कूटी है मैं इसलिए इसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि नहीं भाई पैसा खर्च किया तो नहीं मेरी अच्छी है। मेरे दोस्त के पास ओला है, वो खुद अपनी स्कूटी से इतना खुश नहीं है। अच्छा। जब उसने मेरी चलाई तो बोल रहा था भाई फील तो है भाई स्कूटी में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लेना चाहते हो एक रिलायबल स्कूटी, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगा। या तो फिर सीधा एथर पे जाओ अगर आप खर्चा कर सकते हो तो, नहीं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है सुशांत भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू यार। वेलकम। दोबारा से करेंगे भाई जब आपके स्कूटर की सर्विस हो जाएगी। ओके भाई, थैंक यू भाई। तरुण भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, भाई को मैसेज करो, भाई रिव्यू देना है तो भाई तुम्हारा रिव्यू लेंगे।